अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भारत ही नहीं वरन विश्व इतिहास में हजारों वर्षों से जिन महापुरुषों के चरित्र ने जनमानस के अंतरंग को प्रभावित किया है, उनमें भगवान राम का चरित्र मुख्य है। उनका समय चक्रवर्ती सम्राटों व साम्राज्यों का था। तब मनुष्य समाज के दो ही भाग थे, आर्य व अनार्य, सुर व असुर। जो चरित्रवान व विद्वान नहीं था वह अनार्य राक्षस था तथा तब सारी मानव जाति की एक ही संस्कृति थी, मानव संस्कृति। भगवान राम के बारे में अधिकाधिक रूप से जानने का मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। इस गौरव ग्रंथ के कारण वाल्मीकि दुनिया के आदि कवि माने जाते हैं। श्री राम कथा केवल वाल्मीकि रामायण तक सीमित नहीं रही, बल्कि महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी 4 स्थलों रामोख्यान, आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व तथा शांति पर्व में वर्णित है। बौद्ध परंपरा में भगवान राम संबंधित दशरथ जातक, अनाभक जातक तथा दशरथ कथानक नामक 3 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। रामायण से थोड़ा भिन्न होते हुए भी वे इतिहास की दृष्टि से स्वर्णिम पृष्ठ है। जैन साहित्य में राम कथा संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें मुख्य हैं विमल सूरी कृत पद्मधरित प्राकृत, रवि वैष्णाचार्य कृत पद्म पुराण संस्कृत, स्वयंभू कृत पद्मचरित अपभ्रंश, रामचंद्र चरित्र पुराण तथा गुणभद्र कृत उत्तर पुराण संस्कृत। अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी राम कथा लिखी गई। हिंदी एवं सहयोगी भाषाओं में कम से कम 11, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 5 तथा उड़िया में 6 रामायणें मिलती हैं। हिंदी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया। इसके अतिरिक्त वे संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में भी भगवान राम की कथा लिखी गई। महाकवि कालिदास, भास, भट्टी, प्रवर सेन, क्षेमेंद्र, भवभूति, राजशेखर, कुमारदास, विश्वनाथ, सोमदेव, गुणदत्त, नारद, लोमेश, मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, गुरु गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास, संत तुकाडो जी आदि 400 से भी अधिक कवियों संतों ने अलग अलग भाषाओं में भगवान राम की लीला कथा तथा रामायण के दूसरे पात्रों के बारे में काव्यों कविताओं की रचना की है। विदेश में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान की खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककबिन रामायण, जावा की सेर्त रामायण, सैरी राम, राम कैलिंग, पतानी रामकथा, इंडो चाइना की राम केंती राम कीर्ति, खमेर रामायण, बर्मा म्यांमार की दूतों की रामायारान, थाईलैंड की राम किएन आदि रामचरित का बखूबी बखान करती हैं। इसके अलावा विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि ग्रीस के कवि होमर के प्राचीन काव्य इलियाड, रोम के कवि नोनस कृति डायोनेशिया तथा रामायण को लिखने की शैली में समानता है। विश्व साहित्य में इतने विशाल एवं विस्तृत रूप से विभिन्न देशों में विभिन्न कवियों, लेखकों द्वारा भगवान राम के अलावा किसी और चरित्र का इतनी श्रद्धा से वर्णन नहीं किया गया। देश विदेश में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि के सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों का निर्माण किया गया। कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी में निर्मित अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर रामायण व महाभारत के दृश्य अंकित हैं। इसी तरह 9वीं शताब्दी में निर्मित जावा के परमबनन परब्रह्म नामक विशाल शिव मंदिर की भित्तिकाओं पर रामायण की चित्रावली अंकित है। रामायण से संबंधित सैकड़ों मृण मूर्तियाँ टेराकोटा हरियाणा प्रदेश के सिरसा, हाट, नचारखेड़ा, हिसार, जींद, संथाई, यमुनानगर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद, अहिच्छत्र, बरेली, कटिंगघर, एटा तथा राजस्थान के भादरा, श्री गंगानगर आदि के जगहों से प्राप्त हुई। इन मृण मूर्तियों पर वनवास काल की प्रमुख घटनाओं का बहुत सुंदर से रूप से दिखाया गया है। इनमें मुख्य है भगवान राम, माता सीता एवं लक्ष्मण का पंचवटी गमन, मारीच, त्रिशिरा राक्षस द्वारा खर दूषण से विचार विमर्श तथा भगवान राम द्वारा राक्षसों के वध का वर्णन, रावण द्वारा माता सीता का हरण, सुग्रीव आदि द्वारा माता सीता को आभूषण फेंकते देखना, सुग्रीव द्वारा भगवान राम का स्वागत, सुग्रीव बाली युद्ध, श्री राम द्वारा बाली वध,
बजरंग बली हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को नष्ट किया जाना, रावण पुत्र इंद्रजीत का युद्ध में जाना आदि इन मृण मूर्तियों पर गुप्त काल से पूर्व की लिपि में वाल्मीकि रामायण के श्लोक भी लिखे गए हैं। ये मृण मूर्तियाँ हरियाणा के गुरुकुल झज्जर के पुरातत्व संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा सैकड़ों मृण मूर्तियाँ भारत के विभिन्न संग्रहालयों तथा लंदन संग्रहालय से संग्रहित है। कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपनी मुद्रा पर वायु देवता हनुमान को स्थान दिया था। अकबर ने अपनी एक स्वर्ण मुद्रा पर भगवान राम माता सीता को चित्रित किया था। मध्य भारत के धार तथा रतलाम राज्य की मुद्राओं पर भी हनुमान अंकित हुआ करते थे। संतों द्वारा प्रचलित पीतल की मुद्राओं पर भगवान राम आदि चारों भाई सीता तथा हनुमान को दिखाया गया है। इतने विस्तृत साहित्य तथा पुरातात्विक प्रमाणों के उपरांत भी यदि कुछ लोग भगवान राम को ऐतिहासिक पुरुष मानने से इनकार करते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। प्राचीन भारतीय कालगणना तथा पौराणिक परंपरा के अनुसार श्री राम 24वें त्रेता गुरु में अवतरित हुए। वाल्मीकि रामायण तथा अन्य रामायणों रामचरित्रों को छोड़कर अन्य प्राचीन ग्रंथों में भगवान राम लक्ष्मण एवं उनके अवतरण के काल के विषय में 4 मुख्य संदर्भ मिलते हैं। त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणा तपसा क्षयात् राम दशरथी प्राप्य सगणा छायामिवीयान् संधो तु समुनु प्राप्ये त्रेतायां द्वापरस्य च रामो दशरथी भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः। चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्रपुरः सरः लोके राम इति ख्याता तेजसा भास्करोपमा। चतुर्विशे युगे वत्सा त्रेतायां रघुवंशजा रामो नाम भविष्यामि चतुर्व्यूह सनातन। उपर्युक्त संदर्भों के आधार पर यही सत्य प्रतीत होता है कि भगवान राम रावण ऋषि विश्वामित्र 24वें त्रेता युग में थे। 4-5 पीढ़ियां पूर्व अगर कोई व्यक्ति बिना संतान के मर गया तो उसके सिद्ध करने के लिए हमारे पास शायद कोई प्राकृतिक प्रमाण नहीं मिलता अथवा इसके बारे में कोई जनश्रुति नहीं मिलती तो इसके अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जाए। आज के समय में देश में अथवा विदेशों में राज्य करने वाले प्रधानमंत्रियों तथा राष्ट्रपतियों के बारे में 1000 वर्षों के बाद में कोई प्रमाण मांगे तो उस समय केवल पुस्तकीय विवरण तथा जनश्रुति ही उनके इतिहास को बता सकते हैं। नासा अमेरिका एजेंसी के जेमिनी 11 आकाशयान स्पेसक्राफ्ट द्वारा सन 2004 में एडम ब्रिज राम सेतु के लिए गए चित्रों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कहा गया था कि भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले पुल के ये अवशेष इस ओर इशारा करते हैं कि किसी समय इस राम सेतु का निर्माण पौराणिक आख्यानों के अनुसार ही हुआ होगा। भगवान राम एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनके उद्भव से वह युग स्वर्णिम आभा से युक्त था। गणना चाहे जो भी हो, उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा एवं सम्मान अतुलनीय थे और आज भी भगवान राम जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित मर्यादा पुरुषोत्तम है। अधीन्वा चरिति माया एषा वाचम शुश्रूवाम अफलाम पुष्पाम। ऋग्वेद का वाक्य जिसका अर्थ है जो सदाचरण का पालन नहीं करते उन्हें शिक्षित होने पर भी उसी प्रकार लाभ नहीं मिलता जैसे जादू की गाय दूध नहीं देती। राधे कृष्ण।